वेलकम बैक। मैं राकेश फिर से आप सब लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं एक नया सुडोकू। और आज हर बार की तरह फिर से हम सब लोग मिल करके इस सुडोकू को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हर बार की तरह आपका प्यारा दोस्त राकेश फिर से लेकर के आ गया है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसके नियम बता देता हूँ। यहाँ पर 9 ब्लॉक्स हैं, 81 ब्लॉक्स हैं, 9 स्क्वायर दिए गए हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स हैं। और उन सारे ब्लॉक्स को इस प्रकार से भरना है कि एक भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक में रिपीट ना हो, है ना। चाहे वो हॉरिजेंटल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 ब्लॉक्स ऊपर से भी दिए हुए हैं और ऊपर से लेकर के नीचे तक भी जाएंगे तो 9 ब्लॉक्स है ना। और सारे ब्लॉक्स को 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट में इस प्रकार से भरना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, चाहे वो स्क्वायर भी हो तो भी उसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, है ना। तो चलिए आइए आप और मैं हम सब लोग मिल करके इस सुडोकू को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूं कि सबसे पहला ये होता है कि उस वाले स्क्वायर को ढूंढते हैं या उस वाले लाइन को देखते हैं जहां पर कि ब्लॉक की संख्या सबसे कम है, क्योंकि उसको भरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं कौन से स्क्वायर में या कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इस वाले स्क्वायर में देखें तो यहाँ तो बहुत ज्यादा ब्लॉक्स खाली है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ तो 4 खाली है। इस वाले स्क्वायर में 5 खाली है, यहाँ भी 5 खाली है, इधर भी बहुत ज्यादा खाली है। अगर किसी लाइन को देखें तो इस वाले लाइन में 1 2 3, इस वाले लाइन में ऊपर से लेकर के नीचे तक जाएंगे तो 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1 2 3, यहाँ 3 खाली है, यहाँ पर 1 2 3। तो मिनिमम 3 ब्लॉक जो किसी भी लाइन में खाली है वो 3 ब्लॉक है ना। तो आइए सबसे पहले इस वाले लाइन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 तो है ही, 2 भी है, 3 4 5 6 7 और 9 मिसिंग है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 6 या 7 या 9, इस वाले लाइन में 6 7 और 9 मिसिंग है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये बहुत ही अच्छे से विजुअल है, ठीक है। 6 7 और 9 मिसिंग है इस वाले लाइन में। या तो यहाँ पर 6 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 7 होगा या 9 होगा। और यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अगर इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 6 और 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। जब 3 में से कोई 2 अगर ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो बच गया 1, तो वो यहां पर आएगा 7, है ना। तो मैं 7 को हटा देता हूं। अब बचा 6 और 9, यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहां पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 9 है, इसका मतलब कि यहां पर 6 होगा और यहां पर फिर 9 हो जाएगा। और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से हमारा फिल हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब दूसरे वाले लाइन में चलते हैं। इस वाले लाइन को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक मिसिंग है। तो देख लेते हैं 3 डिजिट कौन कौन से मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, क्योंकि 2 भी है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है, यानी कि 1 3 7। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3 होगा या 7, यहाँ पर भी 1 3 या 7। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ पर 3 होगा ना यहाँ 3 होगा, इसका मतलब कि रह गया यहाँ पर तो यहाँ 3 होगा, है ना। अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7 होगा। लेकिन अभी फिलहाल 1 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं है, तो अभी मैं फिलहाल इसको रहने देता हूँ, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर या तो 1 हो, यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7 होगा। अभी फिलहाल कोई क्लू मिल नहीं रहा है। इस वाले लाइन में देखें तो 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 3 डिजिट मिसिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 है, फिर 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 5 7 और 8। यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 होगा या 8, यहाँ भी 5 7 या 8, यहाँ भी 5 7 या 8। अब इस वाले स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, यानी कि यहाँ पर ना तो यहाँ 8 होगा ना यहाँ 8 होगा, तो ये 8 तो यहाँ पर चला जाएगा। तो 8 को मैं हटा देता हूं। अब बचा 5 और 7, यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 7 होगा। अब इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे अभी फिलहाल इसको तो छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ का तो कोई क्लू हमें अभी तक मिला नहीं है। तो अब इस वाले लाइन को अगर देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो 5 5 खाली है, 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1 और 2 ब्लॉक खाली है।
अगर इस सेकंड वाली लाइन की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली। तो देख लेते हैं वहां पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 और 7 मिसिंग है ना, क्योंकि 8 और 9 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 7 होगा। लेकिन अभी फिलहाल 2 और 7 के लिए कोई भी क्लू मिल नहीं रहा है। यहाँ पर ना तो 2 का कुछ कोई क्लू मिल रहा है और ना ही यहाँ पर 7 का कोई क्लू मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, 2 और 7 को यहाँ पर रहने देता हूँ, है ना। और किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली हो या 3 ब्लॉक खाली हो। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खाली है, यहाँ पर भी बहुत खाली है, इधर भी बहुत खाली है, इधर भी बहुत खाली है, इधर भी बहुत खाली है। अभी जो मिनिमम जो हमें मिल रहा है, हाँ, इस वाले लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है ना। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, फिर 3 भी मिसिंग है ना, 4 है, 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3 होगा। इस जगह की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा, और ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना। ऐसे ही देखते रहना है कि कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है, ताकि उसको टारगेट किया जा सके और उसको भरना ज्यादा आसान होता है। अब और किसी ऐसे लाइन को देखते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम खाली हो। 1 2 3 4, यहाँ तो 4 खाली है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खाली है। और कोई लाइन जहां पर कि थोड़ा कम खाली हो, इस वाले लाइन को तो ऑलरेडी चेक किया जा चुका है ना। हाँ, अब इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली रहता है। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ नहीं, यहाँ पर तो अभी भी ऑलरेडी 2 ब्लॉक खाली है, और ये हमें क्लू नहीं मिला था, है ना, स्टार्टिंग में। तो अभी इसको तो रहने देते हैं। तो चलिए आइए, 1 2 3 4, मिनिमम जो ब्लॉक खाली है वो है 4। तो चलिए 4 वाले ब्लॉक में ही चलते हैं, क्योंकि और कोई अब चारा नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं पहले वाले लाइन में कि क्या क्या यहाँ पर मिसिंग है, या फिर उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि इस वाले स्क्वायर को हिट करते हैं, इस वाले स्क्वायर को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है इस वाले स्क्वायर में, फिर 5 है और 6 मिसिंग है, और 7, 4 6 7 यहाँ पर मिसिंग है ना। इस वाले स्क्वायर में 4 6 और 7 मिसिंग है। तो देखते हैं यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 7 होगा, है ना। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी 4। हाँ, अब यहाँ पर की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर इस वाले लाइन में 4 और 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। ये जो 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 7 होगा, लेकिन इस वाले लाइन में ऑलरेडी 4 और 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा। तो 7 को मैं हटा देता हूं, अब बच गया 4 और 6। अब यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और रह गया यहाँ पर ये 6, तो ये हो गया कंप्लीट, है ना। तो ये वाला स्क्वायर हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब किसी और स्क्वायर में चलते हैं। हाँ, अब इस वाले स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली। मैंने लाइन को अभी नहीं लिया है, लाइन में किसी भी लाइन में अगर जा रहे हैं तो मिनिमम 4 ब्लॉक खाली है ही। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि टारगेट ये स्क्वायर को टारगेट करते हैं, ताकि वहां पर थोड़ा कम ब्लॉक था। जैसे कि इस वाले टारगेट में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक था, अब इस वाले टारगेट में, इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे कौन कौन सा वर्ड डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, फिर 2 3 4 5 6 मिसिंग है, 6, फिर 7 8 और 9, यानी कि 1 और 6। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो उसी प्रकार से अब इस वाले स्क्वायर में तो 5 ब्लॉक खाली है, तो उस वाले स्क्वायर को टारगेट करना ज्यादा सही अभी नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है। 9 डिजिट में से ऑलरेडी 8 डिजिट जा चुके हैं, सिर्फ एक जो रहेगा बचा हुआ वही यहाँ पर होगा, है ना। तो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 मिसिंग है ना, क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में आते हैं, 1 2 3, यहाँ इस वाले स्क्वायर में 3 ब्लॉक खाली है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 नहीं 4 ब्लॉक खाली है। तो उससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि इस वाले लाइन को ज्यादा
पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि इस वाले लाइन को अगर टारगेट करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक के बारे में सोचना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, 2, फिर 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 2 और 8 मिसिंग है। यहां पर या तो 2 होगा या 8, यहां पर भी या तो 2 होगा या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 2 है, इसका मतलब कि यहां पर 8 होगा और यहां पर 2, और ये वाला लाइन पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब एक बार फिर से अब इस वाले लाइन को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे डिजिट जो है अब भरे जा चुके हैं, बहुत सारे ब्लॉक को हमने भर दिया है, तो हो सकता है कि ये वाला यहाँ पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए। हालांकि स्टार्टिंग में वहां पर कोई क्लू नहीं मिला था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी क्लू अभी भी नहीं मिल रहा है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख करके छोड़ देता हूँ, ताकि फिर दोबारा मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7 होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब किसी और ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम, हाँ इस वाले लाइन में आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक रहता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 8 होगा या 9 होगा। इस वाले जगह पे आए तो 9 और 8 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा, है ना। 3 में से 2 डिजिट ऑलरेडी इस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो बच गया 1 डिजिट, और वो 1 यहाँ पर हो गया। अब बचा यहाँ पर या तो 1 8 होगा या 9 होगा। अब 8 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा, है ना, और यहाँ पर 8 होगा, और इस प्रकार से ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट खाली है। 1 है, 3 यानी कि 2 यहाँ पर मिसिंग है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो हमारा लाइन भी पूरा कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ वो स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है ऑलरेडी, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 और 9, यानी कि 1, 7 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा या 9, यहाँ पर भी 1, 7 या 9, यहाँ पर भी 1, 7 या 9। अब इस वाले लाइन की बात करें तो ऑलरेडी 1 और 9 है यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। उस वाले लाइन में ऑलरेडी 2 डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बच गया 1 और 9, है ना। तो वहां पर 7 तो हो ही गया। अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 9, और ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस वाले स्क्वायर में, यहाँ पर 2 और ये 3। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए मिटा ही देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना। अब किसी ऐसे स्क्वायर में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। यहां पर, हाँ, अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली रह रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट यहां पर मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर 8 मिसिंग है ना। तो 8 हो गया और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में 4 ब्लॉक खाली हैं। यहाँ पर अब या तो 2 होगा या 7, हाँ इस वाले लाइन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है और यहाँ पर भी 2 ब्लॉक खाली है ना। तो ये यहाँ पर 2 और 7 मिसिंग है। ये हमने स्टार्टिंग में पहले ही इसको देखा था, तो उस वक्त तो कोई क्लू नहीं मिला था, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए। अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और यहाँ पर 2 होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं ऊपर वाले लाइन में, क्योंकि वहां भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लू रह रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6, 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4। अब इस जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। बहुत ही आसानी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्वायर कंप्लीट हो गए। अब रह गया ये नीचे वाला 3 स्क्वायर। तो अभी फिलहाल इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है।
यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3, 4 और 5। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 5 होगा। अब इस वाले जगह की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया है ना। ये वाला को मैं मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस वाले स्क्वायर के इस तीनों ब्लॉक को भरने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं वहां पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4, 5, 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर 3, 6 और 7। यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 6 या 7, यहाँ पर भी 3 या 6 या 7 में से कोई एक। अगर इस वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 और 6 इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि 7 यहाँ पर होगा, तो 7 का तो काम हो गया, है ना। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 6, और यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 6 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ होगा और यहाँ पर 6, और ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देखा जा सकता है ना, यहां पर देखते हैं इस वाले स्क्वायर में क्या मिसिंग है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। एक 1 मिसिंग है यहाँ पर, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर 1 या 7, यहाँ पर भी 1 या 7। अब इस वाले जगह पर 1 या 7 में से यहाँ पर तो 7 ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक। इस वाले लाइन की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक है ना। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, यहां पर 5, फिर 6, 7 और 8, है ना, और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहां पर या तो 5 होगा या 8 होगा, यहां पर भी या तो 5 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 है, यानी कि यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक बाकी है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक बाकी है। 9 में से 8 डिजिट तो जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बाकी है। तो कौन सा बाकी है? 1 है, 2, 3, 4 यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 5 है, 6, 7, 8 और 9, तो ये वाला लाइन भी आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है और यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 मिसिंग है, फिर 2 है, फिर 3 भी मिसिंग है, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 3 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो ये लाइन भी कंप्लीट। अब इस वाले लाइन में देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 तो है ही, 2 मिसिंग है, यहाँ पर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7, 2 और 7, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 7। अब इस वाले जगह इस वाले लाइन में ऑलरेडी 7 है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 7, और ये पूरा का पूरा सारा का सारा स्क्वायर का सारा 9 ब्लॉक्स, यानी 81 ब्लॉक्स, 9 स्क्वायर में 81 ब्लॉक्स जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।